ये तो हम सभी जानते हैं कि लड्डू गोपालों के चमत्कार का कोई भी तोड़ नहीं। और वो जब लीलाएं करते हैं तो फिर महाभारत जैसा युद्ध भी 100 कौरवों के आगे 5 पांडव जीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस कलयुग में क्या भगवान कभी लीलाएं करते हैं? अगर आपको विश्वास है तो ठीक, और नहीं है तो ये सत्य घटना सुनिए। सत्य घटना मुझे किसी ने नहीं भेजी, बल्कि मैंने कहीं पर सुनी, और इतनी अच्छी सत्य घटना है कि मुझे लगता है शेयर करना तो बनता है। ये सत्य कहानी है राधिका जी की, जो उनके साथ घटित नहीं हुई, बल्कि उनकी कज़न शिवानी जी के साथ घटित हुई है। राधिका जी बताती हैं कि उनकी बहन शिवानी उन्हीं के साथ यूपी में रहा करती थी, बिजनौर में, जहाँ पर वो कॉलेज पढ़ती थी। चूँकि गांव उत्तर प्रदेश में उनके पास इतने साधन नहीं थे। राधिका की बहन शिवानी जी आंखों से अंधी थी। वो बचपन से ही, जन्म से ही नहीं देख पाती थी। और राधिका जी बताती हैं कि उन्होंने इसी तरह के कॉलेज में पढ़ाई करी। स्टेप काउंट करके वो सीढ़ियाँ चढ़ती, उतरती और इसी तरह से चीज़ों को एनालाइज करती। लेकिन थी बहुत होनहार, तो चीज़ों को अडेप्ट कर लेती जल्दी से। वो सारे काम किया करती थी, सारे के सारे। मगर कहते हैं ना कि वो उतने सक्षम तो नहीं थी जितना एक आंखों से देख लेने वाला इंसान होता है, मुकाबले थोड़ा ही कम था। शिवानी जी की शादी से पहले राधिका जी की शादी हो गई। और शिवानी जी की शादी क्यों नहीं हो रही थी ये तो हम सभी समझ पा रहे होंगे, आंखों से अंधी होने के कारण। लोग बताते कि इसकी शादी भी किसी ऐसे ही अंधे के साथ कर दीजिए या कोई और चीज़। लेकिन उनकी बुआ कहती थी नहीं, मेरी बेटी का चाहे थोड़ी लेट ही सही, मगर राधिका की शादी मैं ऐसे घर में करूँगी जहाँ पर वो एक दुनिया नहीं देख पाएगी, ज़िंदगी भर वो अंधी रही। और ऐसा कह के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कितना भी लेट हो जाए, मगर मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूँगी। और हुआ भी कुछ यूँ। उनकी शादी एक अच्छे घर में हुई। उनके पति का नाम था नीरज, जो उनका बहुत ख्याल रखता। परिवार बहुत बड़ा नहीं था, पति, पत्नी और सास भी बहुत अच्छी। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि शिवानी जी की आंखें नहीं हैं। चाहे जागरण होता, पूजन होता, कोई भी फंक्शन हो, वो उसे अपने साथ लेके जाया करते। एक बार शिवानी जी किसी मुंडन में गई और उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा कैसा दिखता है। तो उस बच्चे की माँ, जिसका मुंडन था, उन्होंने बताया मेरा बेटा तो बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह दिखता है। शिवानी जी, जिसने दुनिया का अंधेरा ही देखा था, बड़ी चौंकत होकर पूछी, ये लड्डू गोपाल कौन है जिसकी तरह आपका बेटा दिखता है? ऐसे भी कोई भगवान होते हैं क्या जो बालक की तरह दिखें? उन्होंने कहा हाँ, श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। उनका बाल श्री विग्रह लड्डू गोपाल होता है, जो हर किसी के घर में नहीं होता, मगर भगवान जहाँ सेवा लेना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मेरा बेटा तो उन्हीं की तरह है, नटखट, बहुत ही सुंदर। अब जिस तरह से उस बच्चे की माँ ने वर्णन किया, राधिका जी की बहन बताती हैं, शिवानी जी के मन में दिए जलने लगे लड्डू गोपाल के लिए। वो घर गई और अपनी सास से सारी बात बताई। सास ने बेटे को बताई तो बेटे ने कहा नहीं माँ, राधिका अभी खुद को ही अच्छे से नहीं संभाल सकती है, लड्डू गोपाल का कैसे ख्याल रखेगी? मैं तो इसके लिए एग्री नहीं करता। सास ने भी सेम ही बात कही। तो राधिका जी ने कहा जैसे मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ वैसे ही मैं लड्डू गोपाल के लिए भी करूँगी। तो सास ने कहा बेटा, कभी कभार हमारे लिए जो चूक हो जाती है वो तो कोई बात नहीं, मान्य है, मगर भगवान के लिए हम चूक नहीं कर सकते ना। राधिका जी बात तो समझी, मगर दिल है ना, मानता नहीं। उनके दिल हर बार यही कहता, काश मैं भी देख पाती। पहली बार जीवन में उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि काश मैं भी देख पाती, तो भगवान की पूजा ना करने का ये किस तरह का लांछन है मेरे पे। जो कोई कहे ना कहे, मगर लगा तो हुआ है। क्योंकि मैं अंधी हूँ तो उनकी पूजा नहीं कर सकती, ये कहाँ का न्याय है? और यही कह कह के लड्डू गोपाल पुकारती। अब ऐसा नहीं था कि नीरज जी ने उनकी आंखें वापस करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। बताते हैं नीरज जी ने चेन्नई तक के हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया था। लेकिन होता यूँ था कि जब भी उन्हें कोई आंखें देने आता, उनका नाम आने से पहले ही किसी और को वो आंखें लग जाती और राधिका जी का नंबर ही नहीं आ पाता। तो यूँ कह लीजिए कुल मिलाकर दुनिया वो देख ही नहीं पाई। अब नीरज जी को हर बार ये चीज़ खौलती कि क्यों मेरी ही पत्नी का नंबर नहीं आता है। जब भी कॉल करो तो शिवानी का नंबर आने से पहले ही किसी और को आंखें मिल जाती हैं। कोई आनन फानन में आता है, किसी बच्चे को आंखें चाहिए तो और कोई कारण, क्यों मेरी ही वाइफ का नंबर नहीं आता। यहाँ पर शिवानी जी को ये चिंता थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हो,
जब आंखें ही नहीं हैं तो कोई मुझे लाके तो देगा नहीं और मार्केट में जा नहीं सकती। यही विचार करती रहती और लड्डू गोपाल से यही कहती, आप तो बहुत लीलाएं करते हैं, आपने उनके घर में बालक दिया, मुझे भी आंखें दे सकते हैं, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, चलिए दुनिया छोड़िए, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अब लड्डू गोपाल कितनी लीलाएं करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। लड्डू गोपाल ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक दिन उनके घर में दोपहर के समय 1 बजे घंटी बजी। राधिका जी की बहन शिवानी जी गेट पे गईं तो उन्होंने देखा कि कोई पार्सल आया है। उन्होंने अपनी सास को बुलाया, सास से कहा, सास ने कहा तुमने कोई पार्सल मंगाया? तो शिवानी जी ने कहा कैसे मंगाऊंगी पार्सल मम्मी। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है, शायद नीरज ने मंगाया हो, जाओ कमरे में रखाओ। वो कमरे में रखाई। जब नीरज आए तो नीरज ने कहा कोई पार्सल मंगाया था और मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं, ऐसा ही शिवानी जी ने कहा और ऐसा ही नीरज जी ने कहा। एड्रेस देखा तो वृंदावन का, और जब उसे खोल के देखा तो नीरज जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें एक छोटे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह था। उन्हें पूछा ये तुमने तो नहीं मंगाया, लेकिन इच्छा तुम्हें ज़रूर हो रही थी। ये सुनकर राधिका जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा मेरे प्रभु घर आ गए, अब बस इनकी पूजा पाठ करते हैं। तो नीरज जी बड़े अचंभित हुए और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा हाँ शायद किसी और के लड्डू गोपाल किसी और ने ऑर्डर किए हों, लेकिन ये इस घर पे आ गए हैं। लड्डू गोपाल ऐसे ही हर किसी को अपनी सेवा करने का मौका नहीं देते, अब आ ही गए हैं तो हम इनकी सेवा करेंगे मिलकर। और सास और बहू दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते, जैसे उनके घर में तो कोई नन्हा सा बच्चा आ गया था। मगर आज सवाल ये था कि राधिका जी की ज़िंदगी भर आंखें के बिना रहेंगी। वो कहती थी कि लड्डू गोपाल आप तो आ गए, मगर मेरा जीवन तो अंधकार है ना, मुझे तो दिखता ही नहीं, क्या देखूं, कैसे देखूं, आपको कैसे सजाऊं। मेरी सास बोलती है आप बहुत ही मनमोहक हैं, कैसे मेरे दिल में तो अंधेरे की छवि है, कोई छवि ही नहीं जिससे मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। तभी उनको 1 महीने बाद उसी चेन्नई अस्पताल से कॉल आता और कहते हैं कि आपकी वाइफ के लिए आंखें मिल गई हैं। चौंकाने वाली बात डॉक्टर बताता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पहली बार आंख मिली है, बल्कि प्रॉब्लम की बात ये थी कि जिस भी डोनर ने आंखें देने का वादा किया उसने यही शर्त रखी कि ये आंखें शिवानी जी को दी जाएंगी। और मैं भी ये सोच सोच के हैरान था कि पेशेंट का नाम तो मैं भी नहीं जानता, मेरी नर्स जानती है, तो इस इंसान को कैसे पता है। नीरज जी ने पूछा वो इंसान था कौन। उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ बताया नहीं, गोपाल अपना नाम बताया और कहा कि आंखें डोनेट करूँगा इसी कंडीशन पे। और देखिए ना आपकी वाइफ की किस्मत खुल गई, आप अस्पताल में जल्दी आ जाइए ताकि हम आपको आंखें दे सकें। वो कुछ 10-15 दिन बाद वहाँ गए और सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। अब उनकी वाइफ राधिका जी से पूछा गया आप सबसे पहले किसको देखना चाहेंगी, तो उन्होंने बताया मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को देखना चाहूँगी, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि यही है मेरे कान्हा जिन्होंने मुझे दुनिया देखने का एक मौका दिया जो मैंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी आंखें जब खुली तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल के दर्शन किए और फिर जीवन में राधे राधे। और जब डॉक्टर ने सब कुछ फिर से एक्सप्लेन किया उनके सामने तो वो भी बड़े चकित हुए। लेकिन कहते हैं कि भगवान की जब लीला होती है तो या तो वो हुई नहीं या फिर अगर हुई तो बताना नहीं होता। वो सभी जानते थे कि ये किसकी लीला है, मगर मन में मनन करते हुए श्री कृष्णा राधे राधे वो अपने घर को लौट गए और सकुशल राधिका जी का जीवन बीत रहा है। आज उनकी 4 महीने की एक प्यारी सी बेटी है जिसका ख्याल वो लड्डू गोपाल की तरह ही रखती हैं और कहती हैं मेरे 2 बच्चे हैं, पहला लड्डू गोपाल और दूसरा राधिका जी की बेटी खुशी। आगे राधिका जी कहती हैं आपको भी अगर लड्डू गोपाल से कुछ भी मांगना है ना तो लड्डू गोपाल की सेवा करके देखिए, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो नहीं देते। सारे चमत्कार की छड़ी तो उन्हीं के हाथ में है। और मैं तो हर बार कहती हूँ लड्डू गोपाल ऐसे हैं जो इस कलयुग में भी सतयुग का आभास कराते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस और कमेंट पे लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा राधे राधे।